अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आजकल मैं व्लॉगिंग थोड़ी सी कम कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। हम लोग का थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हो चुकी है। इवन दैट हम लोग को सैटरडे संडे का भी ऑफ़ नहीं होता है। हम लोग की सैटरडे संडे को भी क्लासेस होती हैं। उसके अलावा जो हम लोग के आजकल मैचेस चल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं, साथ में म्यूज़िक प्रैक्टिस, और इस वजह से जो है मैं वो व्लॉगिंग जो है वो नहीं कर पा रही हूँ। व्लॉग्स बनाए जा रही हूँ लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन हो चुकी हुई है, खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, सेल्फ़ के लिए भी। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आजकल जो है वो 2025 आने वाला है और न्यू बच्चों के जो हैं वो एडमिशन्स हो रहे हैं आजकल, क्योंकि हम लोग जो थे वो 2024 सितंबर इनटेक है। तो आजकल 2025 जो सितंबर इनटेक है उनके एडमिशन वगैरह हो रहे हैं, और उसके अलावा मार्च इनटेक के एडमिशन हो रहे हैं। अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरीज हो रिगार्डिंग एडमिशन तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की भी सेम आईडी है जैसे यूट्यूब की है सुपर स्मार्ट ब्रिया, इसी तरह इंस्टाग्राम की भी है। आप लोग मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो एडमिशन के लिए जो है गाइड कर दूँगी। और उसके अलावा जो आज का व्लॉग है वो तो आप लोगों को पता चल गया होगा किस चीज़ से रिलेटेड है थंबनेल से। तो मंथ का जो है वो एंड चल रहा था तो मैंने बहुत सारे पार्सल जो हैं वो ऑर्डर किए हुए थे। कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी और कुछ जो है विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर व्लॉग बनाया जाए जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि आप ऑनलाइन क्या क्या बाय कर सकते हैं, किस तरह से शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सारे मेरे जो पार्सल्स आए हुए थे तो अभी मैं इन लोगों को घर लेके आ चुकी हूँ, इन चीज़ों को, लोगों को नहीं। तो अभी मैं इनको ओपन करती हूँ और आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ कि इन पार्सल्स में क्या है। जब इतने सारे पार्सल्स हो जाते हैं फिर हमें भी याद नहीं रहता कि इन पार्सल्स में क्या क्या है। अभी ओपन करते हैं और देखते हैं साथ साथ इन पार्सल्स में है क्या मैंने मंगवाया हुआ है। कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी, इवन दैट कोई वैसे भी यूज़ की चीज़ें और डेली यूज़ की कुछ भी, वो भी हम लोग जो है वो पिन दो से ही मंगवाते हैं। अभी पार्सल ओपन होंगे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने पार्सल्स में क्या क्या मंगवाया हुआ है। बहुत सारी बीच में ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये सबसे पहले आ गया है जी मेरा फेस सीरम मेरा एंड हुआ था और वैसे भी अब विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। और आजकल जो है स्किन को ऑल टाइम मॉइस्चराइज रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो इसलिए डे टाइम के लिए सीरम बेस्ट रहता है। नाइट टाइम में आप कोई थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड क्रीम वगैरह या कुछ भी वैसे, लेकिन डे टाइम के लिए सीरम जो है वो बेस्ट रहता है। और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा सीरम है। अगर आप लोग चाइना में रहते हैं और आप लोग कंफ्यूज हैं कि स्किन केयर के लिए कौन सी प्रोडक्ट यूज़ की जाए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको चाइना में रहते हुए बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बता दूंगी, क्योंकि जब मैं खुद चाइना आई थी ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि मेरी स्किन पे कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी रहेगी और कौन सी परफेक्ट है। तो मैंने सारी चीज़ें बारी बारी जो है वो ट्राई कर करके तो अब जाके 1 ईयर होने वाला है तो मुझे अपनी स्किन के साथ जो सूट की हैं चीज़ें वो अब जाके मिली हैं, तो इसलिए मैंने आपको दिखाई। दूसरा मैंने परफ्यूम ऑर्डर किया हुआ था, ये अब मैं थर्ड पार्सल जो है वो ओपन करने जा रही हूँ। जब मंथ का स्टार्ट होता है तो इसी तरह से ढेर सारे पार्सल्स आते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं जो भी ज़रूरत की होती हैं तो फिर हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही मंगवाते हैं क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा चीप मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेस्ट ऑनलाइन ही है। तो अब इस वाले पार्सल में मेरी टूथपेस्ट थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरत की चीज़ें, तो टूथपेस्ट मेरी ख़त्म हुई थी तो इसलिए मैंने ये भी जो है वो ऑनलाइन ही मंगवा ली। मार्केट से लेने से बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि आप लोग जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन बाय कर लें, और आप लोग हर चीज़ ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। इवन दैट आपको पाकिस्तानी चीज़ें भी बहुत सारी ऐसी हैं आपको पिन दो पे मिल जाती हैं, खाने की या कुछ भी हो। पाकिस्तानी खाना तो नहीं मिलता है प्रॉपर वाला, लेकिन आपको जो वो है फ्रोज़न फूड होता है या इस तरह वाला हलाल कुछ चाहिए हो तो वो आपको पिन दो से मिल जाता है। उसके अलावा जो है ये मैंने अपना एक और पार्सल ये मैंने बुक में मंगवाई हुई थी एनाटमी की, क्योंकि मुझे चाहिए थी। अब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका हुआ है, मीन सेकेंड ईयर, तो अब एनाटमी की बुक जो है वो कंपलसरी है, तो इसलिए मैंने ये भी ऑर्डर की थी और ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि बुक्स पाकिस्तान से लेके आए हैं। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पाकिस्तान से लाने की, आप लोग बुक्स चाइना में आके भी ले सकते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे बुक्स यूज़ नहीं होती हैं, आप लोग फ़ोन से पढ़ते हैं या पीपीटी से आपने स्टडी करनी होती है। उसके अलावा मोबाइल लैपटॉप या जो है टैब इनफ होता है। अगर फिर भी आपको कोई बुक्स चाहिए आप लोग वो पिन दो से बाय कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो मेरा अगला पार्सल था ये सर्दियाँ आ गई हैं तो मुझे कुछ कपड़े भी चाहिए थे।
ये मैंने अपने लिए जो है वो ब्लैक फ़्रॉक ऑर्डर किया था विंटर्स के लिए, और ये मोटे स्टफ़ में है ताकि सर्दियों में काम आ जाए। वैसे चाइना में जो इस तरह के कपड़े हैं, फ़्रॉक्स वगैरह, ये फुल सर्दी में तो काम नहीं आते हैं। हाँ, अलबत्ता मिड मौसम के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे कि नवंबर और ये अक्टूबर वगैरह। उसके बाद दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है हमारी सिटी में। तो फिर उसके बाद फ़ेब में और मार्च वगैरह में ऐसे के कपड़े जो हैं वो डल जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद जो है वो अगला पार्सल देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इस वाले पार्सल के अंदर हैं सौंफ, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। मेरा सौंफ जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ था, साथ इन लोगों ने जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो लिक्विड सौंफ भी भेजा है। और जब भी कुछ ऐसा मंगवाते हैं हम ऑनलाइन तो साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी आता है कभी कभी। पहले टूथपेस्ट मंगवाई थी, अब ये सौंफ वाला पार्सल था। उसके अलावा ये मैंने विटामिन सी की जो है वो किट ली हुई है। इसके अंदर जो है वो क्लेंजर है, टोनर है और सीरम क्रीम वगैरह है, और ये सब कुछ मिनी है। आप लोग इसको एज ए ट्रैवल किट भी यूज़ कर सकते हैं जब आप लोगों ने कहीं ट्रैवल करना हो। उसके बाद जो अगला पार्सल है वो भी ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो ये मैंने मंगवाई हुई थी ग्रीन टी, क्योंकि मेरी जो ग्रीन टी थी वो ख़त्म हो चुकी हुई थी। तो आजकल मुझे ग्रीन टी चाहिए होती है, जब शाम में खाना खाते हैं उसके बाद ग्रीन टी पीना कंपलसरी होता है मेरे लिए, उसके वरना अगर ना पिए तो हैवी हैवी फील होता है। तो उसके बाद अब ये अगला पार्सल देखते हैं। इसके अंदर मैंने कॉर्न्स मंगवाए हुए हैं। ये जो है वो कॉर्न्स हैं और ये बॉयल्ड होते हैं ऑलरेडी। आप लोग इसको जो है वो इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं विदाउट कुक किए, और ये हॉस्टल में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं और यूज़फुल होते हैं, क्योंकि आप लोग इसको इसी तरह से खा सकते हैं। जब भी भूख लगे आप लोग इन कॉर्न्स को एज ए मिड टाइम स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे अनहेल्दी स्नैक्स खाने से बेटर है कि हम लोग इस तरह के हेल्दी चीज़ें खा लें। उसके बाद जो मेरा अगला पार्सल था, ये मैंने लेदर की अपने लिए जैकेट मंगवाई थी। ये एक तो मैंने ब्लैक फ़्रॉक के साथ मंगवाई थी, और एक मेरी स्कर्ट है उसके ऊपर से पहनने के लिए मंगवाई थी। और दूसरा ये कि सर्दियाँ आ रही हैं तो ब्लैक कलर की है, किसी भी सूट के ऊपर से जो है वो अच्छी लगेगी ब्लैक जैकेट, इसलिए जो है वो मैंने ऑर्डर की थी, क्योंकि मेरे पास फुल स्लीव की कोई भी जैकेट नहीं थी। और जो इस तरह की जैकेट्स होती हैं हम लोग ये भी जो है वो मिड मौसम में पहन सकते हैं। दिसंबर और जनवरी में इस तरह की बारीक जैकेट्स नहीं पहनी जाती हैं, वो दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे पफर्स ही यूज़ होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इस तरह की जैकेट या लॉन्ग कोट वगैरह ठंड को कवर नहीं करते हैं। उसके बाद ये मेरा लास्ट डे भी पार्सल आया था, तो सोचा आपको क्यों ना सारे पार्सल दिखाए जाएँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए आप लोग पिंडोर से क्या क्या ऑर्डर कर सकते हैं। पहले जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं वो कपड़ों से रिलेटेड या जो मंथली ग्रॉसरी होती है उससे रिलेटेड थी। तो ये जो था ये टेबल था मेरा, क्योंकि अक्सर जब बेड पे बैठ के स्टडी करनी होती है तो गर्दन बहुत ज़्यादा बेंड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से गर्दन थक जाती है। तो इसलिए ये बेड पे रखने वाला टेबल है। आप लोग इसको रख के खाना भी खा सकते हैं, इस पर स्टडी भी कर सकते हैं, और कोई भी और एक्टिविटी करनी हो आप लोग कर सकते हैं। आपको बेड पे बैठ के ज़्यादा बेंड नहीं होना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये भी दिखा दूँ, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये वुड में बना हुआ है, और आप इसको फोल्ड करके बेड के नीचे भी रख सकते हैं और बेड के साइड पे भी रख सकते हैं। उसके अलावा ये मेरा अगला पार्सल था, ये भी मैंने पिछले दिन ही मंगवाया था, तो मैंने उसी दिन ओपनिंग कर ली थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो में ये भी ऐड कर दूँ। ये मैंने अपने लिए जो है वो ब्लैंकेट ऑर्डर किया था, क्योंकि जो मेरा पिछला ब्लैंकेट था यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मुझे मिला था बेडिंग सेट, वो ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है, क्योंकि 1 ईयर होने वाला है। उसका जो अंदर से कॉटन था वो टूट गया था, इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से वो नहीं ठीक लग रहा था, तो मैंने इसलिए न्यू ऑर्डर किया है। और ये जो है मैंने दूसरे में ऑर्डर किया, ये कॉटन वाला नहीं है, ये वैसा है जैसे घर में हमारे ब्लैंकेट्स होते हैं। और यहाँ पे आपको रूम में ज़्यादा मोटा ब्लैंकेट नहीं चाहिए होता, वैसे भी ये ट्रिपल प्लाई का था और अच्छा है, लेकिन रूम में आपको इतना ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए होता, क्योंकि गर्मियों में रूम में एसी चल रहा होता है और सर्दियों में हीटर चलता है, जिसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ज़्यादा मोटे कंबल की जो है वो सर्दियों में भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हीटर बस ख़राब ना हो, चलता रहे तो बस फिर ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो उन दिनों हीटर तो फिर कंपलसरी हो जाता है 24/7, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, माइनस में होता है टेम्परेचर। फिर रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हीटर ऑल टाइम जो है वो चलाना पड़ता है। उसके अलावा मैंने एक और पार्सल ऑर्डर किया था, इसके अंदर था ड्राई मिल्क, और ये मैंने प्लेन मिल्क मंगवाया था इसलिए क्योंकि इसको सिंपल भी यूज़ कर सकें एज ए प्लेन मिल्क, और उसके अलावा चाय के लिए भी एज ए ड्राई मिल्क जो है वो यूज़ कर सकें उसमें डाल के, क्योंकि यहाँ पे चाय जो है इसी तरह बनानी पड़ती है, टी बैग और ड्राई मिल्क वाली। घर वाली चाय नहीं मिलती है, वो घर वाली चाय जो बॉयल करके बनती है मुझे पिए हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, 1 साल हो गया। अब बस मुझे यही ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ और पकी हुई चाय पी लूँ, बस यहाँ पे आके ये ख्वाहिशें रह जाती हैं। और ये थे सारे आज के पार्सल्स।
आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आप लोग ऑनलाइन क्या क्या बाय कर सकते हैं। और ये जो पार्सल की अनबॉक्सिंग किया है उसका इतना ज़्यादा वो खिला रहा, अब ये भी उठाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो इतनी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।